Hello friends, I Dr. Mitesh J. Patel, Assistant Professor in Mathematics at Tolani College of Arts and Science, आदिपुर कच्छ। आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स बाय यूज ऑफ एक्सेल्स की ये जो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर आज हम देखने वाले मैट्रिक्स को हम एक्सेल का यूज करके कैसे बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद हम आइगन वैल्यूज, लीनियर ट्रांसफॉर्म, वो भी मैट्रिक्स के अंदर देखने वाले हैं। बाइसेक्शन एंड पूरी न्यूमेरिकल मेथड्स हम यहाँ पर देखने वाले। तो फटाफट आप अपनी ये जो चैनल है मितेश मैथ्स, उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट्स कीजिएगा। नाउ शुरू करते हैं। यहाँ पर बेसिक से हम शुरू करते हैं। चलो, मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ है, कोई 3x3 मैट्रिक्स है। अब ये पहला है, अगर मान लीजिए उसको स्केलर मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप ये मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 रहने वाला है। तो क्या करेंगे हम? पहले 3x3 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इक्वल बराबर समझिएगा, देन आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 2। तो देन 2 स्टार पूरा ये मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर नहीं दबाएंगे, बराबर ध्यान रखिएगा। क्या दबाना है हमें? कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है, उसके बाद एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर हर एक तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। तो आपका आंसर आ गया 2a। चलो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो इसका बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पर 5 है, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो मतलब एक बार आपने 2a लिख दिया, यहाँ पर -4 लिखा है तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब चलो मान लीजिए कि ये तो चलो 2a हो गया। कोई बोला कि सर मुझे तो -3a करना है, तो हम क्या करना है? यहाँ पर मान लीजिए कि उसको -3 इंटू a मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर अभी मैं डिलीट कर रहा हूं, पूरा फिर से सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू -3 स्टार। अब ये पूरा मैट्रिक्स हमने सिलेक्ट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो हर एक एंट्रीज को -3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अगर आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं, 0.7 से मल्टीप्लाई करना है तो भी। इन शॉर्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका एकदम परफेक्ट हो गया। अभी मैट्रिक्स का एडिशन, 2 मैट्रिक्स दिए ए एंड बी, मुझे यहाँ पर a प्लस बी करना है। तो यहाँ पर भी मुझे पता है a का ऑर्डर 3x3 है, b का ऑर्डर 3x3 है, तो a माइनस बी का ऑर्डर भी क्या मिलने वाला है? 3x3। क्या ध्यान में रखना है? पहले 3x3 सिलेक्ट करेंगे, इक्वल ये पूरा मैट्रिक्स माइनस ये पूरा मैट्रिक्स। अब बराबर कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है एंड देन एंटर। तो आप यहां पर देखो, a1 -9 10 हो गया आपके पास, 2 - 0 3 - 6, तो a माइनस बी आपको मिल चुका है। अभी कोई बोल रहा है सर चलो मुझे तो a प्लस बी चाहिए, तो यहां पर अगर आपको a प्लस बी चाहिए तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, इक्वल आपका पूरा मैट्रिक्स प्लस यहां पर पूरा मैट्रिक्स, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा a प्लस बी। अब अगर मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि 2a माइनस 3b प्लस c चाहिए, तो यहां पर पहले तो हमें पता है कि आंसर 3x3 आएगा, तो इक्वल तो 2 स्टार a, तो ये मिला हमारा 2a। फिर आपको क्या चाहिए था? -3b, तो 3 स्टार b, प्लस आपको क्या चाहिए? c, तो यहां पर प्लस c। तो ये क्या हुआ मेरा? 2a माइनस 3b प्लस c, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आंसर आ गया 2a माइनस 3b प्लस c हो गया। तो बहुत ही इजी है। क्लियर? तो आप ऐसे, लेकिन याद क्या रखना है आपको? पूरा मैट्रिक्स मतलब जो आउटपुट आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। चलो मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स ए बी में ले रहा हूं यहाँ पर नीचे। अभी यहाँ पर आपके पास एक 1 2 3 मतलब 4x3 मैट्रिक्स है, 4 8 -9। तो भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे चलो मान लीजिए कि a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी अगर मुझे ढूंढना है तो यहाँ पर मुझे क्या पता होना चाहिए कि भाई इसका आंसर 4 रो 3 कॉलम है, तो 4 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर इक्वल ये पूरा मैट्रिक्स सिलेक्ट किया प्लस ये पूरा मैट्रिक्स सिलेक्ट किया। क्या याद रखना है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आपका एकदम आंसर आ गया a प्लस बी हो गया। मैट्रिक्स एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे? सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके लिए।
तो अब यहाँ पर आप देखो, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर मान लीजिए चलो यहाँ पर ए बी है, तो अगर मैं ए इंटू बी यहाँ पर दिस मैट्रिक्स स्टार दिस मैट्रिक्स करूंगा तो क्या आएगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। पहले ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 रो 2 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, तो अब आंसर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक्सेल अकेला नहीं समझ सकते, आपको मैट्रिक्स का फंडामेंटल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर बहुत छोटा कमांड है, क्या कमांड है, इक्वल्स टू आप एम लगाएंगे तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, पहला वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओवर, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यस, बहुत इजीली आपका ए इंटू बी मैट्रिक्स का आंसर आ गया। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चलो आपको ये भी पता है कि ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो ए बी 3 क्रॉस 3 मिलेगा, लेकिन बी ए क्या मिलेगा आपको, 2 क्रॉस 2 मिलेगा। तो बी ए को सिलेक्ट करने के लिए पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 रो 2 कॉलम इक्वल मैट्रिक्स एम लगाएंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पर डबल क्लिक, पहला आपका मैट्रिक्स बी, उसके बाद आपका मैट्रिक्स ए, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहां पर आपका मैट्रिक्स बी ए मिल गया। बहुत आसान तरीके से आंसर हमें आ रहा है। चलो यहां पर आपको सी डी ढूंढना है, तो आप सी देखिए, तो 3 रो है, हाँ एंड 1 कॉलम है, यहां पर आपके पास 1 रो है एंड 3 कॉलम है। ओके, यहां पर आपके पास सी डी नहीं, यहां पर डीसी 1 क्रॉस एंड सी डी, तो आपको क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 3 ही मिलेगा। तो यहां पर तो मैं सी डी यहां पर लिख रहा हूं, तो सी डी इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहां पर डबल क्लिक किया, ये 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहां पर मुझे क्या मिल चुका है, सीडी मिल चुका है। लेकिन जब आप डीसी ढूंढने जाएंगे तो डीसी के लिए क्या है, 1 रो 3 कॉलम, यानी कि डी जो मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 3 है, एंड जो सी मैट्रिक्स है वो कैसा है, तो 3 क्रॉस 1 है, तो 3 क्रॉस 1। तो यहां पर आंसर मैट्रिक्स जो मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 आएगा। तो डीसी के लिए हमें क्या करें, इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डबल क्लिक किया, अभी हमारे पास पहला डी कॉमा देन सी, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यस, ये हमारा डीसी मिल चुका है। अब कई स्टूडेंट्स का मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कि डाउट्स कैसा है कि सर अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए लिया है, अब यहाँ पर मेरे पास ये दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर मैं यहाँ पर ए बी कैलकुलेट करने जाता हूं और अगर मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, इक्वल लगाया, ए को सिलेक्ट किया, कॉमा बी को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाया, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये बराबर आपको ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये 1 2 2 5 मतलब यही आया, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो ये बराबर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कमांड क्या है, पहले आपको ए का ऑर्डर देखना है, बी का ऑर्डर देखना है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अगर हाँ हो सकता है और उसका आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है वो सिलेक्ट करना है, एम एम 2 बार इक्वल टू एम एम टाइप करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड आपको मिल जाएगा। कई बार अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ए दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिया हुआ, ये प्रूव करो ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6 आई इक्वल्स टू 0। तो एक क्यूब करने के लिए अब ऐसा नहीं करना है आपको 1 का क्यूब 1 करो, 2 का क्यूब 8, ऐसे नहीं, ए इंटू ए, तो पहले मुझे ए स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, तो 3 क्रॉस 3 सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपका क्वेश्चन आएगा चलो पहले तो मैंने ए ले लिया, अब दूसरा भी ये है तो कोई बात नहीं, फिर से उसको ले लो, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये मिल चुका है आपका ए स्क्वायर। अभी आपको एक क्यूब चाहिए तो फिर से 3 क्रॉस 3 सिलेक्ट किया, इक्वल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एम एम अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया ए स्क्वायर, ए सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर।
तो आपको मिल चुका है ए क्यूब। अब मुझे आंसर चाहिए ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 11a माइनस 6i इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ओके सॉरी, यहाँ पर 3x3 आएगा, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3x3 है, ये 3x। ओके, तो बराबर ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया था लेकिन जरूरत है मुझे 3x3 की। तो पहले ए क्यूब, तो आपको ए क्यूब सिलेक्ट करना है, तो ए क्यूब सिलेक्ट कर दिया, माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6a² सिलेक्ट कर दिया, प्लस 11 इंटू ए, तो 11 इंटू ए सिलेक्ट कर दिया, माइनस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देख सकते हैं आप 0 0 0 आंसर आ चुका है। तो बहुत 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 इजी वे में हम ये कर सकते हैं। ए दिया हुआ है, आई आप खुद बना सकते हैं और आपको जो प्रूव करने को पूछा गया, तो मतलब मैट्रिक्स को हम एक्सेल के अंदर बहुत इजी तरीके से, तो अब आपका क्वेश्चंस आना चाहिए, आप जो मैट्रिक्स आपके दिमाग में है, तो सर ट्रांसपोज भी होगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देख लेते हैं। अब ए मैट्रिक्स आपका ये है, 3 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम इक्वल्स टू TRA लिखेंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो पहली कॉलम 1 to 7 बन गई है, 1 to 7 सेकंड रो, आप फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन चुकी है बहुत इजीली। यहां पर देखो 2 रोज है 3 कॉलम है, तो अब यहां पर ये बनेगा आपके पास, तो इक्वल्स टू TR यहां पर, तो ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। सिलेक्ट करो, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये बराबर ध्यान में रखना है ना। अभी यहां पर देखो सी मैट्रिक्स के लिए, तो 3 रोज है आपके पास, 2 कॉलम है, तो यहां पर 2 रो 3 कॉलम वाला बनेगा, TRA, तो ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास। मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो बहुत अच्छे से ट्रांसपोज बन चुका है। यहां पर भी 3 रो यस, तो यहां पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास। सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आपको पूछा गया, कई बार हम पढ़ते हैं ना कि भाई C प्लस डी का होल ट्रांसपोज करो तो वो C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज बनता है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। तो यहां पर आपके पास C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज, यानी कि ये दोनों का समेशन, तो इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये आपका समेशन आ गया। अभी चलो मुझे पहले C प्लस डी ढूंढू, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूं। तो C प्लस डी ढूंढने के लिए ध्यान में रखना है इसका ऑर्डर कितना है, तो इक्वल्स टू पहला C मैट्रिक्स प्लस D मैट्रिक्स, सिलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहां पर इसका ट्रांसपोज करने के लिए 3 रो 2 कॉलम है, तो 2 रो 3 कॉलम सिलेक्ट किया, TRA लिखा, तो ट्रांसपोज आ चुका है, डबल क्लिक किया, यहां पर सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले मैंने C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज का टोटल एंड C प्लस D करने के बाद ट्रांसपोज, तो दोनों आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से हमें ये भी ट्रांसपोज का भी अच्छे से समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आना ही था कि अगर सर मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स का इनवर्स, अब इनवर्स ढूंढने के लिए पहला हमारा क्वेश्चन आएगा डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तभी हम इनवर्स ढूंढ पाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, पहले डिटरमिनेंट ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपके मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए तभी डिटरमिनेंट मिलेगा। तो A 3x3 है, B 3x3 है, C 3x3 है। तो अभी मुझे डिटरमिनेंट ढूंढने के लिए M डिटरमिनेंट MD लिखेंगे तो M डिटरमिनेंट आ जाएगा। सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ओवर करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, तो आपका डिटरमिनेंट आ चुका है। तो यहां पर चलो बी का डिटरमिनेंट अगर मुझे ढूंढना है तो चलो यस यस, हाँ, अब यहां पर मैं लिख देता हूं बी मैट्रिक्स और यहां पर मैं लिख देता हूं सी मैट्रिक्स। अभी यहां पर ओके ओके, चलो तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एम डिटरमिनेंट, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला था तो इसने अपने हिसाब से सेल ले लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, -180। डिटरमिनेंट ऑफ सी के लिए एम डिटरमिनेंट, अकेला डिटरमिनेंट नहीं लिखना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यानी एम डिटरमिनेंट, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आए। चलो अभी हमें ए इनवर्स ढूंढना है, तो ए इनवर्स कैसे ढूंढेंगे, तो यहां पर मैंने सिलेक्ट किया इक्वल टू, अब यहां पर देखो
मैट्रिक्स का इनवर्स है तो एम आई एन लिखेंगे तो एम इनवर्स यहां पर दिख रहा है, देखो आ चुका है। तो यहां पर एम ए इनवर्स सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो यहां पर मैट्रिक्स का इनवर्स हमें मिल चुका है। बराबर समझ। अगर मान लीजिए कि आपको एडजॉइंट पूछा जाए, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर, तो यहां पर हमें ये भी पता है कि भाई अगर मान लीजिए कि ए इनवर्स ढूंढना है तो क्या होता है कि 1 डिटर्मिनेंट इनटू यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू। तो एडजॉइंट अगर ढूंढना है तो ए इनवर्स को डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा हम करके ब्रैकेट ओवर कंट्रोल शिफ्ट सॉरी यहां पर हाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो यहां पर आपको मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल जाता है। क्लियर, तो ये बहुत इजी है, धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। नाउ यार अभी आपके पास यहां पर चलो इसका इनवर्स ढूंढने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट किया, एम इनवर्स लगाएंगे, आई एन वी कर देंगे तो एम इनवर्स आपके पास आ जाएगा। सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो बी का भी इनवर्स मिल चुका है। अब यहां पर देखो डिटर्मिनेंट इसका 0 है, चलो ट्राई तो करते हैं कि एम ए इनवर्स में क्या प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आपने डिटर्मिनेंट नहीं ढूंढा और डायरेक्टली आप चले गए और ब्रैकेट ओवर किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, तो यस इन शॉर्ट यहां पर आपको वैल्यूज नहीं मिल रही है। अगर मान लीजिए कि चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके भी देख लूं तो यस, मतलब ये 1 क्योंकि इनवर्स ये 0 है तो 1/0 मतलब आपको ऐसा कुछ इधर उधर जैसा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आपको क्या मिला था 0। तो आपको इनवर्स भी समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हाँ और बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में है। तो चलो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर। अब देखो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ इनवर्स, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, ये 2x2 3x3 मैंने छोटे छोटे मैट्रिक्स, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप बड़ा मैट्रिक्स 4x4 लिया है तो भी आराम से कर सकते हो। क्लियर, नाउ ये अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें ये भी बता क्या होता है कि भाई पहले को हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए में बना देना है। तो फर्स्ट x प्लस 2y माइनस 3z है तो 1 2 माइनस 3, और राइट साइड में क्या आपके पास -4 है, -1 5z, यहाँ पर 12 है। ओके, तो हमने इसको ए मैट्रिक्स लिया। फिर हम क्या करते थे, अगर मुझे XYZ कॉलम मैट्रिक्स चाहिए आपको तो हम ए इनवर्स इंटू बी मल्टीप्लाई करते थे। तो उसके लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर m डिटर्मिनेंट, क्योंकि चेक करना है ना कि भाई इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर 0 आ गया तो जो स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चे वो क्या बताएंगे कि या सर भाई 0 है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन वो तभी अभी नहीं करनी है। अभी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन जो मिल रहा है उसके लिए हम काम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यस डिटर्मिनेंट इसका मिल रहा है 29। कोई बात नहीं, अब चलो इनवर्स के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एम इनवर्स लगाएंगे तो मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढ लिया हमने, ये ब्रैकेट ओवर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ए इनवर्स मिल चुका है। अभी ए इनवर्स का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये 3x3 है, ये 3x1 है तो आपका आंसर 3x1 आएगा। ये फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एम डालेंगे, पहला ए इनवर्स लेंगे, कॉमा आपका बी ब्रैकेट ओवर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यस, तो हमारा आंसर मिल चुका है x1 y2 एंड z3। यस, दिस इज द आंसर। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशंस के लिए यहां पर मैं कह सकता हूं, तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन आए कि सर मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमारे पास 4 वेरिएबल है x y z w, तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर हमारे पास ये 4 वेरिएबल का केसेस है तो हम यहाँ पर इसको यस तो एक मैट्रिक्स बना दिया हुआ है हमने। अब यस नाउ तो आपके पास x y z w आंसर में आएगा। क्लियर, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढेंगे, इक्वल्स टू m डिटर्मिनेंट, तो m डिटर्मिनेंट सिलेक्ट किया, चाहे 4x4 है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 84 आंसर आ गया। अभी यहां पर आपके पास यहां पर भी यस तो आंसर आपका यस हाँ 4x4 का इनवर्स इक्वल्स टू m इनवर्स, तो मैट्रिक्स का इनवर्स सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर
कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो आपका इनवर्स आ गया। अभी मुझे ए इनवर्स इंटू बी करना है, इक्वल्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डाला, सिलेक्ट किया, ए इनवर्स मैट्रिक्स सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, बी वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यस, तो एक्स का आंसर आया 1, वाई का आंसर आया -1, z 0.5 एंड आपको w मिल चुका है, आपको 2 मिल चुका है। तो ऐसे मजेदार वीडियो में मजा आया तो लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और मजेदार वीडियोस के लिए पूरा हम न्यूमेरिकल मेथड्स थ्योरी पॉइंट भी पढ़ रहे हैं एंड एक्सेल के साथ भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।